नादनादा न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी, इनमें सबसे अहम खबर ईरान अमेरिका के बीच कशीदगी के हवाले से है। ईरान ने इराक में 2 अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने 1 दर्जन से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। एयरबल और अल असद बेस कैंप को निशाना बनाया गया है। खबर ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ के हवाले से आ रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ट्वीट किया है। इनका कहना है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान ने अपने दिफा में ये कदम उठाया है। ईरान जंग नहीं चाहता, ईरान अमेरिकी जारहियत से अपना दिफा कर रहा है। खबर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से है। ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है कि ऑल इज वेल। ट्रंप का कहना है कि तबाही का जायजा लिया जा रहा है। दुनिया में हमारी फौज सबसे ताकतवर है। खबर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन से जुड़ी है। ईरान के किरमान में कासिम सुलेमानी की तदफीन का अमल जारी है। कल भगदड़ की वजह से तदफीन का अमल रोक दिया गया था। भगदड़ में 50 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। खबर भारत बंद से भी जुड़ी रहेगी। ट्रेड यूनियनों की जानिब से आज भारत बंद है। शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर समेत हुकूमत की कई पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। कई मुकामात पर ट्रेनों को रोका भी जा रहा है। और खबर जेएनयू तशद्दुद के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी की हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज जेएनयू जाएगी और वहां ग्राउंड रिपोर्ट लेगी। जख्मी तलबा से भी मुलाकात करने वाली है। कांग्रेस पार्टी की हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज से जेएनयू का दौरा करने वाली है। करीब 11:30 बजे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जेएनयू जाएगी। ये कमेटी गुज़िश्ता कुछ दिनों से जेएनयू के अंदर चल रहे एहतजाज की ग्राउंड रिपोर्ट लेगी। कमेटी जेएनयू में जख्मी हुए तलबा से भी मुलाकात करने वाली है और हालात का जायजा लेने के बाद कांग्रेस सदर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़ रहे हैं। शंकर, कांग्रेस पार्टी की हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज जेएनयू जाने वाली है, कब तक पहुंचेगी और क्या मकसद है इसका? देखिए, राजधानी दिल्ली में इस वक्त में बारिश हो रही है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली का मौसम ठंड है, लेकिन यहाँ की सियासत अब गर्म होती दिख रही है। क्योंकि अगर सियासत की बात करें तो जिस तरह से जेएनयू में पिछले कुछ दिनों से माहौल बना है, अब वहाँ पर सियासत साफ तौर पर वहाँ पर गर्म होती दिख रही है। कल रात में भी जिस तरह से वहाँ पर कल शाम के वक्त में काफ़ी जो राजनीति से जुड़े हुए लोग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पर जम के राजनीति भी हुई। इसके बाद वहाँ पर फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी पहुंची जेएनयू के अंदर और उसके बाद माहौल थोड़ा सा और गर्म हुआ। उसके बाद आज जो एक नई तारीख मुकर्रर हुई है, कांग्रेस की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो बाकायदा वो पहुंचेगी और वो वहां पर जो जेएनयू के अंदर में जो छात्र घायल हुए थे जो मारपीट के दौरान में और जो भी पीड़ित हैं बाकायदा उनसे मुलाकात करके उसका हाल चाल जानेंगे और जानेंगे कि क्या है जेएनयू के अंदर का हाल। उसके बाद इस मामले की जो एक रिपोर्ट है कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी सौंपा जाएगा और उससे बाकायदा ये इस मामले पर चर्चा की जाएगी कि अब आगे इस मामले पर क्या करना है। तो निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम जो वरिष्ठ नेता आज आएंगे और इस मामले में तफ्तीश करेंगे, इस मामले में बातचीत करेंगे पीड़ित लोगों से, कांग्रेस जेएनयू के छात्रों से, जेएनयू के शिक्षकों से, प्रोफेसर से, तो निश्चित तौर पे उसके बाद जो रिपोर्ट होगी वो आगे की राजनीति तय करेगी दिल्ली की। और दिल्ली की राजनीति इसलिए कही जा रही है क्योंकि अब वहाँ पर इलेक्शन की जो तारीख है बाकायदा वो तय हो चुकी है और तारीख जो तय हो चुकी है इसके चलते अब कई जो चीज़ें हैं बाकायदा वो उस चीज़ पे आगे का फैसला लिया जाएगा। जिस तरह से अगर तारीख की बात करें तो विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव के दौरान में अब क्या क्या वो बड़े मुद्दे होंगे जो दिल्ली की जनता उसे जानना चाहेगी, समझना चाहेगी। तो निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक जो तैयारियां हैं वो तैयारियां चल रही हैं और उसके लिए अब सियासत की जो रोटियां हैं वो हो सकता है जेएनयू से शुरू हो। तो क्या माना जाए शंकर की जेएनयू से शुरुआत होगी? बिल्कुल, दिल्ली में पब्लिसिटी करना है या जो भी कैंपेनिंग करना है तो स्टूडेंट को भी इसमें शामिल किया जाएगा, इसकी भी एक पहल हो रही है, सियासत इसमें भी हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पर चाहे बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, हर कोई दिल्ली पर अब अपना एक कब्जा जो है वो जमाने की कोशिश करेंगे। इसलिए दिल्ली से जुड़े हुए तमाम मुद्दे उसको खंगालने की कोशिश हो रही है कि कहाँ
आम लोगों से जुड़ा जाए, किस तरह से दिल्ली की जो राजनीति है उसकी उसको वहाँ पे गर्म किया जाए, जो मुद्दे हैं वो गर्म किए जाएं। तो फिलहाल जेएनयू का जो मसला है वो एक बड़ा मसला है, क्योंकि जेएनयू के मसले से प्रभावित होकर बाकायदा वो मसला पहुँच चुका है जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है उससे एक अच्छा खासे लोग जो है हजारों लाखों की तादाद में वहाँ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मसला जो है कहीं पूरे लिंक आपस में जोड़ता जा रहा है। और जिस तरह से जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और सीए का मसला है, एनआरसी का मसला है, ये सब तमाम मसलों को जोड़कर राजधानी दिल्ली में अब काफ़ी चर्चा जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो अब देखना लाजमी होगा कि क्या इन मसलों का, इन मुद्दों का दिल्ली की राजनीति इसको मतलब होगा या नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है जरूर इस मसले पर कोशिश में जुटी हुई हैं। बिल्कुल शंकर, एक चीज और जानना चाहिए, जेएनयू में आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, बिल्कुल इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जेएनयू आज पहुंच रही है। इसके अलावा जेएनयू में आज कुछ क्या होने वाला है, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी आप दे पा रहे हैं? क्या कहीं पर धरना होगा या कहीं और कुछ प्रोग्राम है जेएनयू में? देखिए, जेएनयू के अंदर में जो चीज़ें होती हैं वो अचानक होती हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो अचानक हो जाती हैं वहाँ पर। और कल देर शाम तक जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं इस मामले पर चर्चा कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे उन छात्रों को समझाने के लिए कि आप लोग बेमतलब का यहाँ पर कोई तोड़फोड़ या कोई ऐसा हंगामा ना करें, क्योंकि आपके भविष्य से जुड़ा मसला है। और छात्रों को बाकायदा इस बात पर बैठा करके काफ़ी विस्तार से समझाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि कुछ छात्र समझते भी नजर आ रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से बाकायदा अब वहाँ पर राजनीतिक से जुड़े हुए लोग या फिल्म अभिनेता जो अभिनेत्री जो जिस तरह से पहुँच रहे हैं, तो हो सकता है कि इस मामले पर आने वाले दिन में कुछ और भी राजनीतिक जो दिनचर्या है वो वहाँ पर बाकायदा देखा जा सकता है। कल हालांकि लेफ्ट से जुड़े हुए जो राजनीतिक लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचे थे और छात्रों से मिलकर के अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे थे। छात्र नेता कन्हैया कुमार जो एक राजनीतिक पार्टी से भी वास्ता रखते हैं, वो भी कल जेएनयू के अंदर में काफ़ी सक्रियता से बाकायदा वहाँ पर अपनी बात जो है रखते हुए दिखे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली की राजनीति को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे एक राजनीतिक माहौल जो है जेएनयू के अंदर में वो तैयार हो रही है और जिसका असर दिल्ली की जो विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर कोशिश होगी कि जितना जल्द से जल्द तमाम जो इन मसलों पर आम लोगों से भी बातचीत करने की, हालांकि अब इस मसले पर कई और दूसरे भी तरीके से बाकायदा एक फ़ायदा लेने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज जो है बता दें कि आज दिल्ली में यहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी है, काफ़ी हड़ताल का जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर आज है और कुछ ऑटो ओला और उबर जो है वो भी आज बाकायदा हड़ताल पे जा सकते हैं। हालांकि मुद्दे कई हैं, ट्रेड यूनियन जो है बाकायदा वो आज हड़ताल पे जा सकते हैं। और जिस तरह से मसला है अब वाकई में दिल्ली की जो राजनीतिक पारा है वो काफ़ी आज बिल्कुल ऐलान होते ही, बिल्कुल चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक पारा जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए।